बाबा जी कहते थे, संत और भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जो उचित होता है उसे वह स्वतः दे देते हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक दिन लखनऊ में श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा का लड़का अपने मकान की ऊपर की मंजिल से नीचे गिर पड़ा और उसे गहरी अंदरूनी चोट आ गई। डॉक्टर लोग यथाशक्ति उपचार कर रहे थे, पर हालत बिगड़ती जा रही थी। श्रीमती मेहरोत्रा घबरा उठीं और रोने लगीं। उन्होंने बाबा जी को याद किया। महाराज जी उस समय चर्च लेन इलाहाबाद में थे। वहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। बाबा जी एकाएक उठ खड़े हुए और जाने के लिए उद्यत हो गए। घर वालों के बहुत कहने पर भी वे भोजन करने को तैयार नहीं हुए और बोले, हमारे लड़के की हालत खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे। महाराज जी अकेले बाहर निकल गए और उसी क्षण गायब हो गए। घर वाले चारों तरफ देखते रहे, पर बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। लखनऊ में मेहरोत्रा जी के निवास स्थान में पहुंच गए और लड़के को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। उन्होंने दूध मांगा। कुछ दूध पीकर शेष लड़के को पिला दिया। लड़के की दशा में परिवर्तन आने लगा और वह शीघ्र स्वस्थ हो गया और खेलने लगा। एक बार महाराज जी अपने पुराने भक्त हल्द्वानी जिला नैनीताल निवासी जीवन चंद्र जी को अपने गांव अकबरपुर ले गए थे। आप कहते हैं कि जब हम दोनों उस गांव में प्रवेश करने लगे तो मैं क्या देखता हूँ कि चलते चलते बाबा जी की वेशभूषा ही बदल गई। महाराज जी धोती कुर्ता, कोट साफा और जूतों में दिखाई देने लगे। यह दृश्य देखकर मैं हैरान था। महाराज जी वहाँ लोगों से मिलकर जब गांव के बाहर आए तो उनकी वेशभूषा पूर्वत धोती कम्बल वाली हो गई। बाबा जी खुलकर चमत्कार का प्रदर्शन करते नहीं थे, इसलिए मैंने इसे अपने ऊपर उनकी विशेष कृपा का प्रमाण समझा और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से यह अनुभव छिपाए रहा। बाबा जी कहते थे, संत और भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जो उचित होता है उसे वह स्वतः दे देते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।